अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पेट्रोल रीजन मुख्तसर से ये लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा पेट्रोल रीजन होता क्या है हमारे पास, और हम जिक्र करेंगे थोड़ी सी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और मसल्स का। मसल्स की ऑरिजिन इंसर्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं किसी भी लेक्चर के अंदर उसका जिक्र नहीं करूंगा, मगर वो के जो कि जरूरी होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं बात ये है कि ओरिजिन इंसर्शन आप रट्टे भी लगा लें, वो आखिर का रट्टा ही रहेगा। ओरिजिन इंसर्शन कोई लॉजिक नहीं है उसकी। जो लॉजिक की बात हो सकती है, थोड़ी बहुत समझाई जा सकती है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अगर ओरिजिन इंसर्शन याद करते वक्त आपको कोई चीज नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एनीहाउ, पेट्रोल रीजन हम स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल रीजन की बात क्या है कि सबसे पहले बात, हाउ डू डिफाइन पेट्रोल रीजन? पेट्रोल रीजन है क्या? रीजन ऑफ एचएस अब रीजन ऑफ द चेस्ट कनेक्टेड टू अपर लिम्ब, बल्कि यूं कहना चाहिए हमें, दैट इज कनेक्टेड टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के साथ जो जो चेस्ट का हिस्सा हमारे पास अटैच है उसे क्या कहते हैं? पेक्टोरल रीजन। या हमारे पास पूरा पूरा रीजन हमारे पास क्या है? चेस्ट का रीजन है। अब ये इसकी जो मसल्स है, और इसकी मसल्स इंसर्ट होती हैं ह्यूमरस पे। मिसाल के तौर पे पेक्टोरलिस मेजर मसल है, और हमारे पास लैटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होते हैं हमारे पास। इसी तरह जो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है, वो हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे अटैच होता है। कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला शोल्डर जॉइंट के अंदर आता है, इसलिए वो वहां पर इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेरेटस एंटीरियर मसल, उसका काम क्या है? प्रोट्रैक्शन कराना है शोल्डर की। उसकी इंसर्शन भी हमारे पास किस पे है? मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे। अब डेफिनेटली उसने मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे इंसर्ट होना है। अगेन स्कैपुला पे इंसर्ट हो रहा है, वहां पर भी उसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं ना, हम इसे जिक्र क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये चेस्ट का हिस्सा है, इसे हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी मसल्स जो है, उसका काम, उसकी इंसर्शन हमारे पास अपर लिम्ब में, और अपर लिम्ब की मूवमेंट्स में उसका काम है। फिलहाल इट इज द रीजन ऑफ द चेस्ट दैट कनेक्टेड टू द अपर लिम्ब। और पेट्रोल रीजन के अंदर हमारे पास वही नॉर्मल लेयर होती है जो हर स्किन, हर बॉडी कैसे के अंदर है। स्किन है हमारे पास, सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर मसल्स वगैरह और सारा कुछ। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास है इनकी लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज कुछ हिस्सों की, कौन से हमारे पास? जैसे कि ब्रेस्ट है हमारे पास, ब्रेस्ट भी हमारे पास पेक्टोरल रीजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर जिक्र नहीं होगा, उनका अलग से एक लेक्चर होगा। ब्रेस्ट की जो लिम्फ ड्रेनेज है, वो हमारे पास वही है जो कि अपर लिम्ब के अंदर है। क्या इंपॉर्टेंस है? सपोज करें एक बंदे को कैंसर था, उसका कैंसर के लिए, कैंसर फीमेल जो, उसको ब्रेस्ट कैंसर था। अब ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेशक ब्रेस्ट सर्जरी करके रिमूव करा दिया, मेस्टेक्टमी कर दिया आपने, लेकिन फिर भी उसका कैंसर बाकी रहा। कैंसर फैल गया बाजू के अंदर। वो कहाँ फैलेगा? बाजू के अंदर। बाजू के अंदर वो कैसे फैला है? इसलिए क्योंकि उनकी लिम्फ ड्रेनेज कॉमन है। अब आप देख रहे हैं ना, चीजें मिली हुई हैं। अगर वो मिली हुई हैं तो डेफिनेटली उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। इसे स्टीवर्ड ट्रेवर सिंड्रोम भी कहा जाता है। फिलहाल लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। और फाइनली इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 मसल्स हैं जो कि हमने जिक्र करनी है। वो यहाँ पर है हमारे पास, उनके मैं आपको एक्शन बता दूंगा टोटल, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ब्लड सप्लाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये मैं जस्ट इसलिए जिक्र कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार वो पूछ लेता है इसके बारे में। मैं बस लैटरल थोरेसिक और थोरैकोएपिडोमियल आर्टरीज, थोड़ा सा मैं आपको इसका समझाने के लिए आपको बता दूं। मैं सपोज करें हमारे पास हार्ट है, हमारे पास या हमारे हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और फिर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास आर्च ऑफ डी, असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ डी एओर्टा। आर्च ऑफ डी एओर्टा से हमारे पास क्या निकलेगा? तीन है हमारे पास, हमारा ब्रेकियोस्फेरिक, कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक हो गया? ब्रेकियोस्फेरिक हमारे पास दो में डिवाइड होती है, एक सबक्लेवियन में जो कि अपर लिम्ब में और चेस्ट की तरफ जाएगी, और एक हमारे पास कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड जो हमारे पास ये फेस और ब्रेन वगैरह को जाएगी। कॉमन कैरोटिड अगेन ये भी ब्रेन वाली साइड पर, फेस वाली साइड पर आ जाएगी, और ये वाली सबक्लेवियन ये भी हमारे पास अपर लिम्ब को सप्लाई देगी। अब जो हमारे पास सबक्लेवियन है, सबक्लेवियन आर्टरी बाद में जाके एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। ठीक हो गया? वास्कुलेचर के अंदर हमने इसको बहुत डिटेल से जिक्र करना है, अभी के लिए सिर्फ यही आपकी ले जानना है। फिलहाल सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, इसी से ये दोनों निकल रही है। आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ये सारा कुछ बताया। नर्व सप्लाई इसी क्या है हमारे पास? नर्व सप्लाई में मसल्स के बारे में जिक्र करता हूँ मैं। 4 मसल्स है हमारे पास। पेक्टोरलिस मेजर मसल, मेजर है ना, हमारे पास एक अटन माइनर आ गई। हम्म, हमारे पास है सबक्लेवियस मसल, वही जो क्लेविकल के नीचे छोटी सी मसल जो कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जिक्र की है। और हमारे पास आखिरी है हमारे पास है सेरेटस एंटीरियर मसल। अगेन ऑन ऑरिजिन इंसर्शन का मैंने बताया था कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं।
इनके मैं आपको थोड़े थोड़े से फंक्शन बता देता हूँ मैं, और थोड़ा सा आइडिया आपके लिए। पेक्टोरलिस मेजर मसल, मेन मसल है हमारे पास अपर लिम्ब की, हमारे पास जो कि हमारे पास चेस्ट की मेन शेप बनाती है बॉडी बिल्डर वगैरह के अंदर। पेक्टोरलिस माइनर मेजर के पीछे होती है, लाइक अब ये समझ ले ये हमारे पास मेजर है, उसके पीछे हमारे पास माइनर ऊपर ही होगी। सबक्लेवियस क्लेविकल के नीचे होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं सबक्लेवियस। फिर हमारे पास क्या है सेरेटस एंटीरियर मसल, जो हमारे पास सेरेटेड कट लाइक अपीयरेंस, जिगजैग चॉ लाइक अपीयरेंस होती है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। वो हमारे पास इधर पे हमारे पास अपर एट रेडियस से उसकी हमारे पास ऑरिजिन है। काम क्या है इनके हमारे पास, पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसका काम है हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड एबडक्शन। ये बाहर है हमारे पास, या अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो एबडक्शन, अंदर की तरफ लाएंगे तो एबडक्शन। अगेन फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन और एबडक्शन। पेक्टोरलिस मेजर का मसल, माइनर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब बंदे ने बहुत ज्यादा गहरा सांस लेना, माइनर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है टेक्निकली एक्सपायरेशन के अंदर, सांस निकालने के अंदर, और ये थोड़ा सा बस स्टेबलाइज करता है, इससे ज्यादा माइनर का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियस का काम होता है डिप्रेसेस द क्लेविकल, क्लेविकल को नीचे की तरफ ये खींचता है, ठीक हो गया, क्लेविकल को नीचे की तरफ दबाएगा ये। और फ्रेटस एंटीरियर, उसका मैंने आपको बता दिया। एक काम क्या हमारे पास 0 to 180 डिग्री पे आप लेकर जाए तो 90 to 180 डिग्री पे हमारे पास सेरेटस और ट्रेपीजियस मसल काम करते हैं। सेरेटस की नर्व सप्लाई कौन सी थी, लॉन्ग थ्रेसिंग नर्व। इंजर हो जाए तो हमारे पास कौन सी डिजीज होती है, विंगी, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, या फिर स्कैपुलर विंगिंग। नर्व सप्लाई इसकी कौन सी है, लॉन्ग थ्रेसिंग नर्व। हम्म इसकी हमारे पास क्या है, नर्व टू सबक्लेवियस, नाम ही यही है उस मसल का। पेक्टोरलिस माइनर मसल, मीडियन पेक्टोरल नर्व, इसके हमारे पास मीडियन प्लस लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक हो गया। फंक्शन मैंने आपको जबानी बता दिए, ठीक हो गया। ये था हमारे पास टोटल का टोटल पेक्टोरल रीजन। एक पेक्टोरल रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है ब्रेस्ट, उसकी जिक्र हम करेंगे इसके बाद, इसके अलावा एक और लेक्चर बनाया जाएगा। फिलहाल पेट्रोल रीजन के लिए टोटल हमारे पास यही था। बात कर उसकी बाउंड्रीज पूछ लेता है पेट्रोल रीजन की, तो आप समझ सकते हैं पेट्रोल रीजन के मीडियल साइड पे हमारे पास क्या है, स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज वगैरह। लेटरल पे हमारे पास क्या होंगी, रिब्स हमारे पास। सुपीरियरली हमारे पास क्लेविकल है, इंफीरियरली अराउंड 6 रिब बनती है, बस यही है बात। और हम पेट्रोल रीजन से कुछ भी नहीं पूछेगा। इसका लेटर से लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात वो एक हमसे पूछ लेता है वाइवे के अंदर, पेट्रोल रीजन को कैसे डिस्क्राइब करो, उसकी मसल्स की नेम लो या फिर उसके फंक्शंस बताओ, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके हो गया।